अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। हमें आप क्यों इतनी उदास हैं? प्लीज उदास मत हो। तो और क्या करूं बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अज़ान? अज़ान, तुम्हारे इस फैसले से हम दोनों बहनों का रिश्ता टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, आप खाला से बात करें, वो आपकी बात को समझ जाएंगी। आप बात करके तो देखें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बात करूं मैं उनसे? उनसे कहूं कि उनकी बेटी को मैं अपनी बहू नहीं बनाना चाहती? वो बहन जिसने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया है, वो मां की जगह है मेरी, और बगैर किसी वजह के उसकी बेटी का रिश्ता खत्म कर दूं? वजह है ना अम्मी, वजह है। दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। माँ, ये इतनी बड़ी वजह है। ये तुम्हें अब याद आया है? देखो आसान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, अगर तुम अभी नहीं शादी करना चाहते तैयबा से तो ठीक है, मैं अमीना आपा से बात कर लेती हूँ, उनसे कुछ वक्त ले लेती हूँ। इस तरह से तुम्हें और तैयबा को एक दूसरे को समझने का टाइम मिल जाएगा। आसान, तैयबा बहुत अच्छी लड़की है, क्यों नहीं समझते हो तुम? हमें मुझे तैयबा से शादी करनी ही नहीं है, ना अभी ना बाद में। ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं ये फैसला बदलूंगा नहीं। रिफत, क्या सुन रही हूं मैं? वो तो अच्छा हुआ कि तैयबा साथ नहीं आई मेरे, वरना तो क्या सुन रही थी? और आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कुछ नहीं बेटा, वो रिफत ने तुम्हारे लिए एक शादी का सरप्राइज गिफ्ट ले रखा था, तो यही मैं से कह रही थी कि आहिस्ता बोलो, कहीं तैयबा ना सुन ले। वाकई सच खाला? खाला, यू आर सो स्वीट। मामा, मेरी खाला इस दुनिया की सबसे अच्छी खाला है। मेरी फ्रेंड्स तो मेरी किस्मत पर शक करती हैं, बोलती हैं कि इतनी चाहने वाली सास तो किस्मत वालों को मिलती है। वैसे जो बात है, लकी तो मैं हूं। अजान जैसा लाइफ पार्टनर और खाला जैसी सास, वो क्या कहते हैं, मेरे तो भाग खुल गए। आपा एक मिनट रुकें तो सही, बैठ के करते हैं बात। देखो रिफत, तैयबा मेरी बेटी है, इसलिए मैं खामोश हूँ। मतलब तुम्हें तो जरा ख्याल नहीं मेरी बेटी का? भाई ये क्या कह रही है? मुझे क्यों ख्याल नहीं है? जितना अजीज मुझे अजान है, उतनी अजीज तैयबा भी है। मैं समझाऊंगी उसे, उसके सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब शादी नहीं करनी थी तो मंगनी करने की क्या जरूरत थी, और मंगनी के इतने अरसे बाद इनकार। कितनी उंगलियां उठेंगी मेरी बेटी पर, कितनी बदनामी होगी, सोचा है तुमने? आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपकी बदनामी होने दूंगी? अपनी इज्जत से ज्यादा मुझे आपकी इज्जत अजीज है। आपकी इज्जत पर मैं कभी आंच नहीं आने दूंगी। बस आप थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं सब संभाल लूंगी। देखो रफत, शादी तो उसी तारीख पर होगी जो हमने तय की है, क्योंकि ये अब मेरी अना का मसला बन गया है। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, क्या अजान अक्सर से शादी करना चाहता है इसलिए इनकार कर रहा है? हापा, ये आपने सोच भी कैसे लिया? अजान उस मनहूस से कैसे शादी कर सकता है? अजान बस तैयबा से नाराज है और कुछ नहीं है, आप फिक्र नहीं करें। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अजान ने इस शादी को गुड़िया गुड्डे का खेल समझ लिया है? सारी तैयारियां मुकम्मल है, इस तरह होता है क्या कि दूल्हा राजी नहीं है इन टाइम पर? हाँ, मेरी बात का यकीन करें, अजान बस थोड़ी देर के लिए नाराज है तैयबा से, सब ठीक हो जाएगा, आप गुस्सा नहीं करें। ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है रफत। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और अब अजान को कैसे तैयार करना है और किस तरह राजी करना है, ये तुम जानो। आई समझ?
अक्सा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने बाकी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरे ख्याल में तो माफी उन बातों की मांगी जाती है जो गलती से होती हैं, और मुझे नहीं लगता उस दिन जो कुछ हुआ वो तुमसे गलती से हुआ था। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यकीन करो मुझे अपने किए पर पछतावा है। मुझे वाकई अफसोस है मैंने जो कुछ भी किया। हसद बहुत बुरी चीज होती है। हसद में इंसान को लगता है कि वो दूसरे का नुकसान कर रहा है, लेकिन आने वाला वक्त ये साबित कर देता है कि असल में उसने अपना ही नुकसान किया था। तुम जो कहना चाहती हो कह सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है। अक्सा, तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो यही बड़ी बात है। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था ये बात। अक्सा, अजान मुझसे अभी तक नाराज है, प्लीज तुम उसे समझाओ। मैं क्या बात करूं उससे, तुम खुद ही कर लो। वो मुझसे बात ही कहाँ करता है, ना मेरी कॉल अटेंड करता है ना मुझसे मिलता है, पता नहीं कहाँ बिजी रहता है। देख लो, यहीं कहीं होगा। अब देखो ना, शादी कितनी करीब आ गई है और अजान, उसको जैसे कोई एहसास ही नहीं है। मैंने सोचा था कि हम शादी की शॉपिंग साथ करेंगे, और वो है कि तुम मुझसे बात करो ना। तुम्हारी ज्यादा सुनता है वो। अच्छा बेटा, जी चाचा जान। बेटा कब तक अकेले जिंदगी गुजारोगी? तुमने आगे का क्या सोचा है? क्या प्लानिंग कर रही हो? अहमद अम्मी दोनों चले गए, पल भर का भरोसा ही नहीं। मैं क्या सोचूं अपने बारे में और कैसे सोचूं? बेटा, जिंदगी से चले जाने वालों को भुलाना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ आगे की तरफ देखना होगा। पीछे की तरफ देखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी अहमद के साथ ही खत्म हो गई थी। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। औरत का बेटा इस माशरे में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। मर्द का साथ होना बहुत जरूरी है, और तुम नहीं जानती कि अकेली औरत का सफर बड़ा कठिन होता है। आप फिक्र मत करें चाचा जान, मेरा अल्लाह मेरे लिए वसीला पैदा कर देगा। मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। देखो बेटा, भाभी अगर जिंदा होती तो तुम्हें इस तरह जिंदगी गुजारने ना देती। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हारे बारे में सोचना तो मेरा ही काम है ना। वैसे अजान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उसने वो फैसला किया है जो हम बड़ों को करना चाहिए था। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जान? देखो, अगर तुम हाँ करोगी तो मुझे यकीनन बेहद खुशी होगी, और इस बारे में सोचना जरूर। अजान, अब तक नाराज हो? अजान, अब तो मैंने अक्सा से भी माफी मांग ली है, अब तो नाराजगी खत्म कर दो। तुम अगर चाहो तो अक्सा से पूछ सकते हो। तुमने अक्सा से माफी मांगी या उस पर एहसान किया? अजान, तुम चाहते क्या हो आखिर? अब मैं जाकर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाऊं? लिसन, उसकी बेइज्जती तो तुमने सबके सामने की थी, तो फिर माफी अकेले में क्यों मांगी? वाह क्या बात है।
अजान बेहतर होगा कि तुम इस बात को यहीं खत्म कर दो। क्या हो गया तुम्हें? तुम एक ही बात लेकर बैठ गए हो। तुम्हारे लहजे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम इस बात पर शर्मिंदा। अच्छा अजान, अपना मूड ठीक करो। मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। तुम अपना मूड अच्छा करोगे तुम शॉपिंग कर सकेंगे ना? लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। क्या? अजान बेटा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैंने तुम्हें कहा था कि आपा को खाना खिलाना, उनके लिए खाना बाहर से ले आओ। चलो जाओ शाबाश, इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका है। चलो जाओ, जल्दी से लेकर आओ। पता नहीं खाला अजान क्या कह रहा था। बेटा तुम तो ऐसे ही परेशान हो जाती हो, वो तुम्हें तंग करता है और कुछ नहीं। चलो आपा तुम्हें बुला रही है, आ जाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि टैबलेट ले लो। अब देखो दर्द की वजह से कितना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें। मने के खबर थी कि हमारा वक्त आ गया है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम, और वैसे भी बहुत बोलती हो, तुम्हें पता है। मैं जा रहा हूँ जलाल को उठाने के लिए। ना रहन दे, हमें उसकी नींद खराब हो जाएगी तो 10 बातें सुनावेगा मैंने। तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये लो दवाई, इसे खाओ, इंशाल्लाह तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। मारे से नहीं खाई जाती इतनी कड़वी कड़वी दवाइयाँ। तो जबरदस्ती खाओ ना। देखो अगर ये दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी। चलो शाबाश, पकड़ो, निकालो एक टैबलेट। ये देखने की चीज नहीं है, इसे खाते हैं। चलो शाबाश, ये लो पानी। गंदी इतनी कड़वी दवाई है थारी। मैंने कौन से अपने घर में बनाई है? हद करती हो तुम यार। एक तो मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए और तुम होके अजीब लड़की हो। जलाल, जलाल, जलाल। तो ये लड़की टैबलेट खाती भी नहीं है ना। किसी ना किसी तरीके से इसका बुखार उतारना पड़ेगा। अम्मा, आराम से, आराम से। तुम दवाई खा नहीं रही थी ना, तो इसी तरीके से तुम्हारा बुखार उतारना पड़ेगा।
कभी किसी ने मारा इतना ख्याल नहीं रखा जितना थारे ने रखा है। मुझे बताएं, मुझे आपने अजान से बात की? देखिए आपा बहुत नाराज है। तैयबा उनकी इकलौती बेटी है, उन्होंने बड़े नाजों से पाला अपनी बच्ची को। बच्चों की नादानी की वजह से हम बहनों के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। मेरे ख्याल हमें अजान को भी समझना होगा। उसने कुछ सोच समझकर ही फैसला किया होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नजीर साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस बेवकूफी में आप अजान का साथ देंगे। बजाय इसके कि उसे समझाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमें उसको समझना चाहिए। देखिए मैं मानती हूँ तैयबा और अजान के दरमियान छोटी मोटी तलखियां हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो शादी से मना कर दे। बात ये नहीं है, बात कुछ और है। और बात क्या हो सकती है? अजान किसी और को पसंद करता है, इसलिए वो तैयबा से शादी नहीं करना चाहता। किसी और को पसंद करता है? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? किसे पसंद करता है? वो अक्सर से शादी करना चाहता है। क्या? तुमसे हमको प्यार है, सुन सजनिया। वाह क्या बात है। चुप क्यों हो गई? ऐसे ही खुश रहा करो ना, अच्छी लगती हो। अच्छा, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही खुश रहो, हंसते मुस्कुराते गाते। लेकिन एक बात है कि तुम्हें मेरी खुशी की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है अजान, तुमने तो हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। बस डर लगता है मुझ में अब हिम्मत नहीं है किसी और आजमाइश पे उतरने की। मैं पहले भी अपनी मोहब्बत को खो चुकी हूँ। तुम हर आजमाइश में मुझे अपने साथ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे सारे दुखों को अपने अंदर समेटना चाहता हूँ अक्सर। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती अजान। अगर मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकती तो मैं अपने दुख में भी तुम्हें हिस्सेदार नहीं बना सकती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। हमारे बीच में मैं और तुम कब से आ गए? अजान, I swear, मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ। कोई दुख या गम तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता। मुझसे शादी करना? सुन रे सजनिया, सुन रे सजनिया, तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे है सुबह। जिया नहीं जाए रे तेरे बिना।
मैं समझा ते सो रही है। थारी सोच हमेशा गलत हो गई, जाने है क्यों? क्योंकि थारा दिमाग हमेशा गलत चीजों में लगे। तेरे अंदर यही तो खराबी है, ते मारा दिमाग देखे दिमाग, मारा दिल नहीं। जिस दिन दिल देखेगी ना, सब समझ में आ जाएगा थारे। बक मत, हमारी तबीयत वैसे ही ठीक ना है। बोल क्या काम है थारे को? अरे कभी काम के अलावा भी बात कर लिया कर, ये याद रख। बाकी की सारी जिंदगी तन्ने मारे साथ ही बातें करनी है। जा खाना लेकर आ मेरे लिए, भूख लगी है मन में। हमारे को बहुत तेज बुखार है, मैंने कुछ ना पकाया। तो फिर क्या थारी नौकरानी आके खाना बनाएगी क्या? उठ, खाना लगा। और दीदे फाड़ फाड़ के मुझे क्या देख रही है तू? तेरे को बोला ना खाना लगा। जा रही हूँ, शोर मत मचा। एक बार शेरू भाई को ठीक होने दे, फिर अपनी और थारी शादी की बात करूंगा। आखिर अक्सर ने तुम पर अपना जादू कर ही दिया। इसका मतलब अबू ने आपको बता दिया। चलिए अच्छा ही हुआ, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि आपको बताऊंगा कैसे। अजान, ये भूल है तुम्हारी। तुम्हारी अक्सर से शादी में कभी नहीं होने दूंगी। अक्सा मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ तैयबा से। मैं आपको आखिर अक्सर से इतनी नफरत क्यों? क्या बिगाड़ा है उसने? आपके दिल में उसके लिए जरा सी भी जगह? मुझे सिर्फ ये बता दें कि आखिर अक्सर में बुराई क्या है? तुम पूरी दुनिया के सामने मुझे तमाशा बनाना चाहते हो। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे मुझसे। अपने इकलौते बेटे की एक बेवा से शादी कर दी, क्यों? रिश्तों की कमी थी क्या? अफसोस हुआ मुझे आपकी सोच सुनकर। अक्सर में सिर्फ ये कमी है कि वो आपकी बहन की बेटी नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि इस दुनिया में मेरे लिए अक्सर से बेहतर कोई लड़की नहीं। अक्सर ने तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भर दिया कि आज तुम माँ के सामने खड़े होकर सवाल जवाब यार प्लीज यार, क्या हो गया? आप बात को समझने की कोशिश क्या करें? ये आपके अंदर की अदावत है, मेरे दिमाग में किसी ने कोई जहर नहीं भरा हुआ। मैं अपनी बहन को जबान दे चुकी हूँ, तारीख दे चुकी हूँ। और मैं अक्सा को जुबान दे चुका हूँ, उससे वादा कर चुका हूँ। तुम्हें मेरी इज्जत की जरा परवाह नहीं? आपने तारीख देते वक्त मुझसे पूछा? तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी, तारीख देते हुए तुमसे पूछना जरूरी नहीं था। आपने रिश्ता करते वक्त मुझसे पूछा था? उस वक्त भी आपने अपनी पसंद का इजहार किया ना, अपनी ख्वाहिश जाहिर की ना, मेरे से तो कुछ नहीं पूछा था, मेरी तो कुछ नहीं सुनी थी ना। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? रात को तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी, काम करने के बजाय तुम्हें आराम करना चाहिए मेरू। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। किन सोचों में पड़ गई हो तुम? हमारी किस्मत में आराम कहाँ है डॉक्टर? जब से होश संभाला है हमारा काम तो ये है। हमें तो लगता है कि हमारी जिंदगी इन्हीं कामों में बीत जाएगी। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है मेरू? जब से आँख खोली हया के सिवा कोई रिश्ता देखा ही ना। माँ बाप कब गुजर गए मैंने तो शकल भी ना याद। खैर वो होते तो भी क्या हो जाता, मैंने करना तो यही पड़ता। तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता? के मत बला थारा, के बुराई है हमारे में? बुराई तुम्हें नहीं है, तुम्हारे जिंदगी गुजारने के तरीके में।
मेरो, ओ मेरो, ओ ध्यान किधर है थारा? ये सारा सामान जला दिया। क्या हुआ रफत? आपा, तुम रो क्यों रही हो? आपा मुझे लगता है मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। क्या फजूल बातें कर रही हो? क्या हुआ है? मैं सही कह रही हूँ आपा, अगर मेरे दिमाग की रग नहीं फटी तो मैं खुदकशी कर लूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या अजान या नजीर ने तुमसे कुछ कहा है? बहुत बुरा हुआ है आपा, बहुत बुरा। और मैं देखो, तुम्हारे इस तरह रोने से कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? तुम बताओगी तो मसले का हल निकलेगा ना। क्या करूं आपा, मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती। तुम्हारे इस तरह रोने से तो मैं और ज्यादा परेशान हो रही हूँ। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था आपा कि मेरे साथ ऐसा होगा। हर दिन एक नई मुसीबत आ जाती है। मेरा तो दिल चाहता है मैं खुद को ही कुछ कर लूं। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों फजूल बातें कर रही हो? अच्छी बात जबान से निकालो। मुझे असल बात बताओ, मैं बहन हूँ तुम्हारी, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तुम्हारी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मम्मा क्या हुआ? रिफत ने फोन किया था, बस रोए जा रही थी, कुछ बताया ही नहीं उसने कि क्या हुआ है। कुछ हुआ है अजान के घर में? अरे मैं तुम्हें यही तो बता रही हूँ कि मैंने उससे इतना पूछा लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, बस रोती रही और फोन बंद कर दिया। मम्मा अगर आप कहें तो मैं अजान से मालूम करूं? नहीं नहीं बेटा, मैं खुद उसके घर जाऊंगी, पता नहीं क्या हुआ है। ओ मारो, क्या हुआ थारे को है? और मन्ने तो लागे है, कहते हैं जैसे रोटी जल के काली हो जावे ना, ऐसे ही डॉक्टर के साथ अपना मुंह काला कराने के चक्कर में है। हा? थारी बातें बिल्कुल कड़वी हैं, थारी शकल के जैसे। क्या बात है थारी, क्या बात है? हमारी सच्ची बात तो थारे को कड़वी ही लागे। और एक बात और गौर से सुन ले, थारे नसीब में जो है ना, यही शकल लिखी है, बर्दाश्त तो थारे को करना ही पड़ेगी, समझी? कारो वधोवारो हेलो। अजान कहाँ हो तुम? और तुम मेरी कॉल क्यों काट रहे हो? बिजी था इसलिए। अच्छा, ऐसा क्या कर रहे हो? तुम बताओ क्या बात करनी है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है। अच्छा छोड़ो, कहीं आउटिंग में बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हम मिले भी नहीं। नहीं देवा, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता, सॉरी। अजीब इंसान हो तुम, तुम्हारे पास अपने फियांसे के लिए टाइम नहीं होता। देखो अब घर में सिर्फ मैं होता हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अबू ने बहुत मेहनत कर लिया, मैं चाहता हूँ कि बस वो रेस्ट करें। मैं जानती हूँ कि तुम पर बहुत बोझ है, और अब तो वो अक्सर भी घर आकर बैठ गई है। अक्सर हमेशा से हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा तुम अक्सर के लिए परेशान मत हो, मैंने मम्मा से बात की थी कि वो एक अच्छा रिश्ता देखें। बहुत जल्द अक्सर को दोबारा एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। नहीं, तुम्हें अक्सर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अक्सर का कोई अच्छा रिश्ता आया है क्या?
मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। रफत, आजान ने ये अच्छा नहीं किया। मुझे क्या मालूम था आपा कि अपने घर में एक नागिन पाल रही हूँ अपने हाथों से जो मेरे बेटे को निगल लेगी। लेकिन तुम्हें अब उसे रोकना होगा। उसकी चालाकियां अपनी जगह आपा, लेकिन मेरा नाम भी रफत है। मैं किसी कीमत पर भी अजान की शादी अक्सर से नहीं होने दूंगी। आप बेफिक्र रहें। बस आपा, मेरा बेटा उसकी बातों में आ गया। बहुत चालाक लड़की है। तुम्हारे घर में तुम्हारी नाक के नीचे उसने तुम्हारे बेटे को पटा लिया। हैरान हूं मैं उस लड़की की चालाकी पर और तुम्हारी बेवकूफी पर। मुझे तो लगता है आपा अजान पर उसने कोई काला जादू करवा दिया, इसीलिए तो अजान को ना कोई सुनाई देती है बात, ना कोई शक्ल दिखाई देती है अक्सा के अलावा। पागल करके रख दिया उन्होंने मेरे बेटे को। अक्सा को बहुत महंगा पड़ेगा। वो मेरी बेटी की खुशियों की राह में रुकावट बनी है। आप फिक्र ना करें आपा, मैं अब तक खामोश थी, लेकिन अब मैं अक्सा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी वो। होश के नाखून लो रिफत, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं करूंगी कुछ? बैठी तमाशा देखती रहो। हमें ये सब मामलात बहुत आराम से सुलझाने होंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अक्सर खामोश क्यों बैठी हो? कुछ कहो ना। क्या कहूँ? ऐसा लगता है सारे अल्फाज बेमानी हो गए, साथ साथ सारे रिश्ते भी। ऐसा क्यों कह रही हो? अब तो इतनी खुशियां हमारी मुंतजर हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम हर गम को भुला दोगी। मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ, इनमें अभी भी उलझने और बेयकीनी है ना? तुमने अभी तक तैयबा को क्यों नहीं बताया? तुम जानती तो वो कितनी जज्बाती है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हमारी जिंदगी में मजीद उलझने आए। क्या कभी नहीं बताओगे? तुम मेरी नीयत पे शक कर? तुम्हारी नीयत पे शक नहीं कर रही अज़ान, कभी कर ही नहीं सकती। तुम ही तो हो जिस पे भरोसा कर सकती हूँ। तुम्हारी वजह से इस घर में हूँ आज। लेकिन एक डर सा लगा रहता है हर वक्त। सोच कर भी कांप जाती हूँ कि अगर मेरे सारे खदशे सच निकले तो टूट जाऊंगी फिर से। मुझ पे तैयबा जितनी हिम्मत नहीं है। मेरे पास तो तुम्हारे अलावा कोई इबादत करने वाला भी नहीं है। मैं जानता हूँ, इसीलिए सब कुछ इतना सोच समझ कर करना चाहता हूँ। मम्मी को पता चल गया है, अब्बू भी जानते हैं। अब आगे जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। पहले इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलात, मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल है। बस अब तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। खाना खाया तुम? तुम्हारा वेट कर रही थी। मेरा वेट है 62 kg और 64 kg। हाँ, आजकल जरा बड़ा हुआ है, 64 kg। लेट्स हैव समथिंग।
गुड मॉर्निंग आजाद। गुड मॉर्निंग। खैरियत, तुम सुबह सुबह यहाँ? क्यों, मैं सुबह सुबह नहीं आ सकती? कोई पाबंदी है? नहीं, वो बस अचानक से तुम्हें देखा इसलिए पूछा। इसकी वजह तुम ही हो। तुम मुझसे ढंग से बात ही नहीं करते, तो मैंने सोचा कि मैं खुद चली आऊं। नहीं तैयबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है अजान? मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे। आखिर क्या बात हो गई है? अजान ने आश्ता लगा दिया। आज अक्सर प्लीज, मुझे अजान से कुछ बात करनी है। कैन यू प्लीज? तो मैंने तुम्हें रोका तो नहीं है? हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताना जरूरी समझा, वरना तुम बहाने बहाने से यहीं रुककर हमारी बातें सुनती हो, इसलिए। मुझे रोकने का कोई शौक नहीं है तैयबा। मैं रोज अजान को इसी टाइम नाश्ता देती हूँ, इसीलिए सिर्फ बुलाने आई थी। बहुत अच्छी बात है, अब तुम जा सकती हो। चले नाश्ते तैयार। चलो। तो इसका मतलब तुमने कोई खास बात नहीं करनी थी? बिला वजह अक्सा को हर्ट करने के लिए कह रही थी? अजान, और वो जो मुझे हर्ट करती है उसका तुम्हें अंदाजा है? अजान, जहर लगती है मुझे। वो मुझे सिर्फ नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, क्या हो गया? और मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, आई वॉन्ट योर टाइम। मुझे तुम्हारे वक्त की जरूरत है। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ अजान। चल। अब जिए